भाई मैं ये नहीं कहता कि अगर चोरी हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, अगर करप्शन हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, अगर डाके हो रहे हैं बाकी भी कंट्रीज में, लेकिन यहाँ पे फिर चोरियां, डाके, शराबें, सारा कुछ हर कहीं चल रहा है, फिर भी वो काफिर हो गए, हमसे क्यों आगे जाए जा रहे हैं भाई? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आप ईमानदार होंगे या कहीं क्यों आगे जाए जा रहे हैं? अपने कंट्री के साथ वो लोग अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। उन्होंने काम किया है बजाय उन्होंने ना, मैं बड़ा सिंपल सा इसमें फिनोमिना है। जब तक हम मुसलमान, काफिर और दोस्त, दुश्मन, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, इन चीजों में से नहीं ना निकलेंगे। ठीक है। और उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कौन हिंदू है हमने उसके साथ ट्रेड करनी है, उन्होंने ये नहीं देखा कौन मुसलमान है हमने उसके साथ ट्रेड करनी है। अपने ममालिक के, हाँ देखिए, ममालिक की दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं होती चौधरी साहब, ममालिक की अपने मफाद होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। अच्छी खबर तभी आएगी जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं ना लड़ाई झगड़ों में, फतवे लगाने में, डेवलपमेंट पे वो एनर्जी लगाएं और लोगों के साथ जो है वो मुस्लिम काफिर इस बिना पर लड़ने की बजाय उनसे सीखें, जैसे चाइना और इंडिया सीख रहे हैं ना एक दूसरे से, और एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखें कि क्या क्या मफाद हासिल किया जा सकता है। हमारी नेबर कंट्रीज, मेरी बात सुने आप, चाइना को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखें वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। जिस टाइम पे हिस्ट्री की इन्होंने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ा जबरदस्त पॉइंट छेड़ा है। जिस टाइम पे आज हमारी हालत के जिम्मेदार, अब मैं इस पे क्या कहूँ, पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मुल्ला हजरात हैं या वो मुल्ला हजरात जिनको खुद पॉलिटिशियंस ने प्लॉट किया था, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, खुद अपॉइंट किया था। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही थी, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट ना आई, तो पाकिस्तान के एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। ठीक है। और अब ये देखें, पाकिस्तान ने जो कीमत लगाई है ना इसकी, इन्होंने बोला है 85 बिलियन, ठीक है। एक आधा इन्वेस्टर इनको मिला है, एक आधा, और वो भी उन, अगर आप इन्वेस्टर्स, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का उनका बिजनेस है। अब सूरत हाल ये आ गई है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या? सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है, ऑलमोस्ट बिक चुकी हैं वो। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही है। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है। और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरा भी यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान में, सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं। इस हद तक गिर चुके हैं हम लोग, हमारी सोच और हमारा माशरा और हमारे हालात जो, हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ, ये हमारी सिचुएशन है। ठीक है। और इसके जिम्मेदार आप क्या समझते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, और क्या आपको लगता है कि भाई ये पाकिस्तान की जो इस मौजूदा सूरत हाल है ये बेहतर, मतलब क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगी? पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करें, कैसे करें? ठीक है, मुझे बताएं, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने अपने मफादात से कोई बाहर निकले तो बेहतरी की बात हो ना। यहाँ पे सही गलत की बहस में से, इस तकरार में से कोई बाहर नहीं निकलता, सच्चे झूठे की तकरार में से कोई बाहर नहीं निकलता। यहाँ पे एक पॉलिटिशियन दिखा दें जिसने अपना टाइम पीरियड पूरा किया हो, ठीक हो गया। प्राइम मिनिस्टर जिसने कोई टिकता नहीं है, एक बंदा नहीं आता ऐसा जिसने अपना टाइम पीरियड पूरा किया। और फिर एक हुकूमत आती है, वो अपनी पॉलिसियां बना के जाती है, अगली हुकूमत आती है, बजाय इसकी कि उन पॉलिसियों को कम्प्लीट किया जाए, जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए उनको कम्प्लीट किया जाए, नहीं अपनी पॉलिसी बना देनी है। दूसरे कंट्रीज की हम बात करेंगे, क्या समझते हैं जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले भाई से बात करता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद जहीर भाई, क्या कहना चाहेंगे PIA फॉर सेल, और ये जैसे बैन ने बात की, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आप ही कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरा भी यही राइट होगा जो आप ही कह रही है, वो फॉर एग्जाम्पल 100% यही है। अच्छा, PI को कोई भी खरीदना नहीं चाहती। PI में अब ये है, PI की कंडीशन बेहतर नहीं है। अच्छा, कोई उसको इन्वेस्टर कैसे खरीदा जाए। इससे पहले हमारे दौरे हुकूमत में जब 2018 में सिचुएशन बेहतर थी, सिचुएशन तब बेहतर थी। तब अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आपका नाम? MH आजाद साहब, इधर आए जरा। सबसे पहले तो आपसे इधर मेरे साथ आ जाए, आपसे ये पूछेंगे, आपने अपना नाम MH आजाद रख लिया है, लेकिन क्या आप आजाद हैं?
वो तो कोई भी नहीं है, तो आप बराए नाम ही है। तो आपने नाम चुन के मैच आजाद रखा है। हाँ, अच्छा। मोहम्मद हसन आजाद है ना। ठीक है, क्या पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, PIA के बारे में खबर आ रही है फॉर सेल, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? खबरें तो बहुत आ रही है, एक PI की थोड़ी आ रही है। अच्छा, कोई भी साइड सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक कोई हो साइड गया। भी, एक भी डेवलपमेंट नहीं हो रही कुछ भी। कुछ भी नहीं, होनी नहीं है, होनी ठीक है कैसे है? अंबर जी, जबकि हमने ये सुना था कि आज से कुछ साल पहले हमने ये सुना था, बहुत टाइम पहले जी, हम PIA एक बड़ा वर्ल्ड लेवल पे बड़ा अच्छा एक इदारा था, एक एयरलाइन थी। PIA की हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। अच्छा। आप उठा के पढ़े, इन लोगों में से भी अगर किसी को पता ना हो, PIA एक वक्त था जब पूरी दुनिया में मशहूर था, माना जाता सर्विस था, के लिए। बहुत अच्छी सर्विस थी। मैं बताती हूँ, मैं एक जगह पढ़ रही थी, अमेरिका के सदर की बीवी, उन्होंने एक दफा जो कि अमेरिका की खातून अव्वल है ऑब्वियसली, ठीक है। उन्होंने सफर किया PIA में, और उसके बाद उनसे पूछा गया जब जहाज ने लैंड किया कि आपका सफर कैसा रहा, उन्होंने कहा ग्रेट पीपल टू फ्लाई, ठीक और यही PIA का लोगो बना था बाद में, ठीक है। यही लोगो बना था। और अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने खुद, अमेरिका को छोड़े, आप इंडिया को छोड़े, बाकी ममालिक को छोड़े, पाकिस्तान ने खुद देखते हैं, उन्होंने ट्रैवल करना हो ना तो वो देखते हैं कि हमें PIA में सफर ना करना पड़ जाए। ठीक है, ये सर्विस का हाल है। ये सूरत हाल। एक टाइम पे गल्फ कंट्रीज, ठीक है, अरब UAE की, हाँ, UAE अरब अमारात, हम सोचते हैं कि उनकी तरफ जो है एयरलाइंस को रन अप करने वाला PIA है। ठीक है। PIA की टीम ने उनकी टीम को ट्रेन किया, उनके पायलट्स को ट्रेन किया, उनकी एयरलाइंस को बकायदा उनका आगाज करने वाला, चलाने वाला PIA था। और अब ये सूरत हाल है कि कौड़ियों के भाव बिक रहा है, और वो भी इसको खरीदने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, और अगर आज भी हम बेहतरी कर लें तो शायद हम इसे आगे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अदरवाइज कल को अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन ऐसी है कि आज हमें कोई $5 बिलियन या $10 बिलियन PIA का दे रहा है, कल को ऐसी खबर आए कि भाई हमें कबाड़खाने में ये कोई अल्लाह ना करे। आज से 5-10 साल पहले हम ये बात सुनते होते थे कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट ना आई, तो पाकिस्तान के एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। ठीक है, और अब ये देखें, पाकिस्तान ने जो कीमत लगाई है ना इसकी, इन्होंने बोला है 85 बिलियन। ठीक है, एक आधा इन्वेस्टर इनको मिला है, एक आधा, और वो भी उनका, अगर आप इन्वेस्टर्स, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का उनका बिजनेस है। अब सूरत हाल ये आ गई है कि PIA को कौन खरीदेंगे, उनके प्रॉपर्टी डीलर्स खरीदेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, और और अभी 5 वो बिलियन चलाएंगे। 10 ओ, बिलियन। खुदा का खौफ करें, शर्म करें, हया करें, बजाय इसके कि आपके मुल्क में जिस सेक्टर को डेवलपमेंट की जरूरत है, जिस सेक्टर पे काम करने की जरूरत है, यही हमारी हडरामी है। ठीक है। हमने काम नहीं करना बेहतर। अगर यही सूरत हाल रही ना तो अल्लाह ना करे, वो वक्त भी दूर नहीं है। आज ये 10 बिलियन की, इस पर 10 या 5 बिलियन की बोली लग रही है ना, कल को हम खुद कबाड़ियों को बुला के कहेंगे भाई ये काट कबाड़ का ढेरा, इसको उठा के ले जाओ, हमारे किसी काम का नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में भी क्या यही सिचुएशन है? अगर हम अपने नेबर कंट्रीज की बात करें, आप हमारी नेबर कंट्रीज, मेरी बात सुने आप, चाइना को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है। ऐसे ही है। इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। ठीक है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखिए वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। ठीक है। अफगानिस्तान को देख लें, अभी अफगानिस्तान, वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। ईरान की बात कर ले, पूरी दुनिया ने, मतलब खास तौर पे अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, लेकिन उनकी इकोनॉमी शायद वो हमारे से बेहतर तरीके से अपनी इकोनॉमी उनकी को economy- जी जी, ये एक बात ये है, ठीक है, हमारे जो खर्चे हैं ना, इधर आ जाइए, इधर जी, हमारे जो खर्चे हैं ना, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए हुए हैं। ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हाँ, नाम लेकिन पता बात आपको करें। भी, जो खर्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों ने पाले हुए हैं ना, ठीक वो है। कहीं का नहीं रहने दे रहे। ठीक हो गया। हम- अंकल, मेरी बात सुने, कौन से खर्चे हमने पाले में? आपको भी बेसिक पता है। नेसेसिटीज ही नहीं पूरी हो रही। मेरी बात सुने, नहीं समझे मेरा बात, खर्च, मेरी अच्छा। बात नहीं समझे जो मैंने इशारा ये शायद किया। कहना चाह रहे हैं जो कुछ जगहों पे मुल्क है। नहीं। हाँ, मैं ना कुछ हुक्मरानों की हवाले से बात करना चाहता हूँ। कोई कह दे मियाँ साहब गलत है, कोई कह दे इमरान साहब गलत है, कोई जरदारी को कह दे, कोई बिलावल भुट्टो को कह दे। इससे पहले आप हिस्ट्री उठा के देखें, हाँ। हमारा मुल्क खुशहाल था। जो PI की एयरलाइन थी, ये सबसे टॉप पे थी। अच्छा, अब हम महंगाई का तो किसने खराब किया है इसको? सबसे टॉप से सबसे नीचे कौन लेके आया है? हमारे हुक्मरान ही लेके आए हैं। अच्छा। जब सर्विस को नहीं बेहतर किया जा रहा है, सर्विस को बेहतर करे। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री की बात की है, क्या कहना चाहेंगे? हम हिस्ट्री में क्या करते रहे? दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, अगर हम देखेंगे जब हमारे इधर क्या चीजें चल रही थी और वहाँ पे आप देखें जिस टाइम पे हिस्ट्री की इन्होंने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ा जबरदस्त पॉइंट छेड़ा है। जिस टाइम पे आज हमारी हालत के जिम्मेदार, अब मैं इस पे क्या कहूँ, पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मुल्ला हजरात हैं, या वो मुल्ला हजरात जिनको खुद पॉलिटिशियंस ने प्लॉट किया था, ठीक ठीक हो है, गया। कुछ भी कह सकते हैं, खुद अपॉइंट किया था। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, ठीक है। जिस टाइम पे इंडिया में
IT की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। आप देखे ना अंकल जी, हमने अच्छा। जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। ठीक है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, IT की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, ठीक। आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। ठीक है। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाद के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी। ठीक है। अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमले कर दिया। ये हमारे ही जनरेट किए हुए हैं ठीक और है। अब हम अपना सर पीट रहे हैं। ठीक है। अच्छा यार, बात पता क्या है, हम लोगों ने जगह जगह पंगे लिए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पे? अफगानिस्तान है, अच्छा, इंडिया है। ठीक है। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से नहीं, लड़ने की जरूरत ही नहीं मैं ना। बात कर रहा हूँ, अच्छा। जो ये इन्होंने असर दिया है, ठीक हम है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा, हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना मतलब था जो ना हमें जो कश्मीर। चूरन बेचा हमें जाता भी है बेचा है इतनी कि भाई हद जी से। कश्मीर के लिए हाँ, ये भी तो फिर लेना था ना हासिल। कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए हैं। ठीक है। अब तो उनके साथ तलकत वही है। ठीक है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है जी जी कि बजट जितना भी ज्यादा मसलन कह लें कि हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात की आपको तरफ भी आता हूँ, पता है। मैं समझ गया हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। कहना चाह रहा हूँ कि ये टीवी पे बैठ के कहते हैं जी आउटसोर्स कर रहे हैं, हाँ, आउटसोर्स कर रहे हैं। मरिया नहीं अकड़ाया। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ कि मतलब बेच नहीं रहे, बस आउटसोर्स कर रहे Outsource कर रहे हैं। हैं। तो लेकिन जबकि सबको पता है, लेट्स सपोज कोई चीज आउटसोर्स कर दी, अब उसमें हमारे ही उतनी वो नहीं रहेगी, वो जिसने खरीदी है वो उसका ही सारा काम होगा। हम उम्रे से वापस आ रहे थे, अच्छा। एयरपोर्ट पे गए, पूछा उनसे प्लेन जो इन टाइम है, ठीक है। कहते जी नहीं वो टाइम चेंज है। ठीक बेटे है। ने पूछा हाँ। ये टाइम चेंज नहीं, लेट क्यों है? अच्छा, 10 किया ये घंटे लेट क्यों है? 10 घंटे 15 मिनट लेट है। अच्छा, और कहते जी नहीं नहीं बस टाइम चेंज है। टाइम चेंज है, ये चीज बात है। तो वही है। ऐसे ही है, और ये इन्हीं चीजों की वजह से शायद आज हम खसारे में हैं। अंकल जी इन्होंने- आपसे बात जी इन्होंने जो बात की है ना, हाँ। मैं कस्टम का हूँ, मैं कस्टम से रिटायर हुआ हूँ, स्टूडेंट ठीक है। से रिटायर हुआ हूँ, ठीक है। मैं आजकल वकील हूँ। अच्छा, इनकी जबरदस्त। बात बड़ी अच्छी है। जबरदस्त। जिस दौर की ये बात एयरपोर्ट की कर रही है, मैं एयरपोर्ट पे ही ज्यादा रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने एक ये बात और बात की की है है कि जिस इन्होंने। टाइम पे इंडिया में टेक्नोलॉजी IT यूनिवर्सिटीज बन रही थी, हमारे इधर क्या हो रहा था? हमारे मसले मर रही थी और हमारे मौलवी तैयार हो रहे थे, जो जिन्होंने अफगानिस्तान या इधर उधर इंडिया को टच करने की जरूरत क्या थी? क्या थी? इसी बात से तो हम लोग नुकसान उठा नहीं, रहे वो जरूरत ये थी ना, कश्मीर लेना था। तो लिया नहीं लिया कश्मीर तो वो लेके चले गए हैं। ठीक है, ले तो लिया इसका था मतलब कश्मीर। हम खसारे में रह गए। तो गुजारा है ठीक और है। हम बाज अभी भी नहीं आ रहे, अच्छा, हम अभी भी नहीं बाज आ रहे, हम अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अल्लाह ना करे कल को तो मुश्किल मजीद बढ़ जाए। किसी का रिस्क इसी कश्मीर से चलता है। अच्छा, चले आपकी बात ठीक है। अच्छा ठीक है, आप मैम आगे क्या कहना चाहेंगी, क्या समझती हैं दूसरे कंट्रीज जो नेबर, जैसे आपने चाइना की बात की, ईरान की बात की, हम इनके साथ ट्रेड क्यों नहीं कर लेते? आज कौन सा कंट्री इन नेबर कंट्रीज में हमारे साथ ट्रेड कर रहा है? कैसे ट्रेड कर लें? आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उठा के देखी है? फॉरेन पॉलिसी इस चीज हमारी फॉरेन पॉलिसी पे काम ही नहीं किया गया। भाई मुझे ये बताएं, चाइना और इंडिया वो आपस में दोस्त हैं, नहीं, बट वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। ईरान जिस पर सारी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई है, फिर भी उसके साथ ट्रेड चल रही है ना इंडिया दुनिया कर रहा है, की। चाइना कर रहा है। चल रही है ना ट्रेड दुनिया की। हम दोस्ती दुश्मनी से बाहर ही नहीं निकलते, हमारा ध्यान इस तरफ है ही नहीं। मुस्लिम हमारा काफिर मुसलमान ये हो गया वो हो गया, जुल्म कर रहे हैं वो झूठे। यार एक चीज मुझे एक बात बताएं, ठीक है। सिर्फ इंडिया काफिर है, अच्छा, चाइना वाले काफिर इनको नजर नहीं आते? नहीं अगर सिर्फ मतलब इंडिया non-Muslim- मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अच्छा, चलो इंडिया के साथ इन्होंने ट्रेड नहीं करनी, वो काफिर है, वो इनके दुश्मन है। किस सेंस में दुश्मन है? अच्छा। फिर ये आगे ये पॉइंट रख देंगे वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे इधर हैं। तो पूछ ले किसी से, इंडिया के मुसलमानों पे कैसा क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के जुल्म हो रहा है या नहीं, बस इतना बताएं। इंडिया के जो मुसलमान हैं इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, और भी किसी से, अंकल आप, इंडिया के मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है। अच्छा अम्बर जी एक मिनट इधर आइएगा, इन्होंने भी ये बोला जुल्म हो रहा है, इन्होंने भी बोला, इधर आ जाए, ठीक है। लेकिन इनसे कोई पूछे चाइना के मुसलमानों पे क्या हो रहा है? इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है? चाइना में मुसलमान वहाँ पर अपने कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी हालात, आज तक इनको भनक भी पड़ी है, ठीक है, इनको पता भी चले मैं ये समझ- किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मीडिया की। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इंडिया में जो हो रहा है, इसराइल में जो हो रहा है वो बता रहे हैं, बट चाइना वो हमारा इधर भी दोस्त हो रहा है मुल्क कि है। नहीं हो रहा? आपको जो लगता है हमारा- कि क्या इंडिया में मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर में नहीं देते होंगे? मुझे तो लगता है देते हैं। लाउड स्पीकर में अजान होती है, इस्लामिक इवेंट्स जो उनके रिलीजियस इवेंट्स आते हैं उनकी सेलिब्रेशन होती है, ईद की सेलिब्रेशन होती है, मुहर्रम मनाया मस्जिदें जाता है, बन रही ईद हैं। मिलाद नबी मनाया जाता है। पूरे उनके मोहल्ले हैं, उनकी कम्युनिटीज हैं, वो खुल के अपने हर इवेंट को एंजॉय करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईद नमाज पढ़ते हैं।
हर त्योहार को मनाते हैं, अपने शौक को, अपनी खुशी को, गमी को, जो उनका तरीका है उस इंडिया में। हिसाब से मना रहे हैं। चाइना में पूछे किसी से, अच्छा हमारे तो रिलेटिव्स रहते हैं ना, हमें इसलिए पता है, वो अच्छा। बताते हैं। नहीं कर सकते भाई वो, उनको वहाँ पर इवन हलाल फूड नहीं अवेलेबल। चाइना में हाँ जी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हमारे में से कोई बात ना करता है और ना ही शायद इतना वो मतलब हम उसकी रीजन ये नहीं है कि आम पब्लिक करना नहीं चाहती, आम लोगों को पता ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कंडीशन को बेहतर करना, ठीक है। ये ना कहे कोई उसको उठा के कहे। हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा होती जा रही है, दिन ब दिन जो महंगाई है वो अरूज पे जाती जा रही है। ठीक है। इधर इवेंट हमने करना क्या है, गरीब तो चक्की में पिस रहा है, ठीक है, जो रईसज़ादे है वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। उसमें कसूर शायद हम लोगों का भी है। हम का मतलब हम सब लोगों का कसूर है कि हम अपने राइट्स के लिए बोलते नहीं है, अपने हक के लिए बोलते नहीं है। कैसे चेंज आएगा आपके ख्याल से? बोलने का फायदा क्या है मुझे बताएं। अच्छा। यहाँ पे एक आधा बंदा राइट्स के लिए अगर बोलेगा, उसके साथ होगा क्या? ठीक है, या पैसों में खरीद लिया जाएगा या उसको डरा के दबा दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो ऐसे तो फिर चेंज नहीं आएगा। आपको नहीं लगता एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए? एजुकेशन, अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी, मैं इस पर आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, ठीक है। ये आपको भी पता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं एजुकेशन के लिए ये जो आम लोग खड़े हुए हैं, जितने भी भाई मैं इनको कैसे इस चीज पर आमादा करूं, कैसे इस चीज को मनाऊं जब सिक्योर माहौल ही नहीं है? ठीक है, मुझे बताएं, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। अभी मैं पहले भी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, इस टॉपिक पे बात हो चुकी है लाहौर में जो हुआ इंसिडेंट रिसेंटली, ठीक है। तो उल्टा आपको कह दिया जाता है कि जी दुपट्टा ले ले। हमारे जो स्टूडेंट्स की कंडीशन है ना, हाँ। वो बेहतर होनी चाहिए। हमारे बच्चों के जो है ना वो प्रॉपर वो हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमें डर लगता है जो ये थोड़े दिन पहले पंजाब कॉलेज में वाकया हुआ है, इससे हमें बच्चों को डर लगना चाहिए। हमारा माहौल को चाहिए हमें नहीं, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि अच्छा मेरी एनवायरनमेंट बात सुने। प्रोवाइड करें। अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ तक गवर्नमेंट का काम है ना, ये मेरा और इन सब का भी काम है, ठीक है। ठीक है। मैं एजुकेशन के लिए अपनी सोसाइटी को कैसे फोर्स करूँ? गवर्नमेंट स्कूल बना दिए हैं, ठीक है, 10वीं क्लास तक बच्चों को तालीम मैसर है। आगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाए, फीसिस उनकी फीसिस का हाल है बढ़ा के। अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम हमारी फीस थी 15-16 हजार इसके करीब थी सेमेस्टर की फीस। इस टाइम 25,000 फीस कर दी है इन्होंने, और उसके साथ अलग से, ठीक है ना, अलग से बहुत सारे चार्जेस हैं जिसका हमें पता ही नहीं है हमने किसके अकाउंट, और उसकी हमारे पास डिटेल नहीं है। अगर हम डिटेल मांगे मैं वो बताने को तैयार नहीं है। मैं कैसे इनको आमादा करूं? मुझे बताएं। कोई शक नहीं है इसमें कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस जो है वो टूल है हमारी डेवलपमेंट का, हमारी कामयाबी का। लेकिन इस तक एक्सेस के लिए पहली बात एक्सेस नहीं है, और दूसरी बात इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं है। तो मैं कैसे इन लोगों को मैं कैसे मनाऊं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नासिर हुसैन। क्या करते हैं नासिर भाई? मैं एक ड्राइवरी की जॉब करता हूँ। ठीक है, ये इधर बहन के साथ बात कर रहे हैं, बड़ा जज्बाती स्टेटमेंट देती हैं, बड़ी गुस्से में बात करती हैं। खबर ये है कि भाई पाकिस्तान में हर चीज बिकती नजर आ रही है। हमारे जो सियासतदान है, हमारी गवर्नमेंट है, एसेट्स, कभी पीआईए की खबर आ जाती है जी वो फॉर सेल है, कभी हमारी खबर आ जाती है। इवन तो कुछ पिछले साल शायद एटॉमिक पावर की भी प्रोग्राम की भी हमें खबर है। बताया जाता है कि जी पाकिस्तान एक बड़ी एटॉमिक पावर है। एटम अब बम हमें है। किसी उसके सर पे हम क्या करते हैं? हम हमसाया मुल्क के साथ पंगे लेते हैं, इधर उंगलियां दे उधर उंगलियां दे। इवन हमने चाइना के साथ, जो हमारा दोस्त मुल्क है, किताबों में लिखा हुआ है, हमारी प्राइमरी की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आप देखें, उसके अपोजिट देखें हो क्या रहा है। आज चाइना ठीक है? हमारे साथ लेकिन वो जिसके जोर पे हम अब तक दिखा रहे थे ना बदमाशियां, उंगलियां कर रहे थे इधर उधर, भाई साहब पिछले साल ये खबर आई है कि हमने हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम था वो भी खबरें वो थी, भी शायद वो भी गिरवी रख दिया हमने। ठीक हो गया, शायद रख दिया जाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, हम तो यही कहना चाहेंगे, मतलब जो भी है ना, अभी तक हमारे जो भी हुक्मरान जो आ रहे हैं ना, वो तकरीबन उनको या तो प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा उन लोगों को, या किसी हवाले से उनको ऊपर से प्रेशर है, या उनको कोई मतलब काम करने नहीं दे रहा। ठीक है। अगर अपने फुल एसेट्स के साथ अगर हम चल रहे हैं, हमारा पूरा जो है निज़ाम चल रहा है, तो उसमें कम से कम जो फ्री हैंड देना चाहिए ना। अगर इमरान खान साहब आए हैं उनको फ्री हैंड देना चाहिए था। कोई भी हम कोई कहते हैं भी ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना कोई भी आए, इसमें पाकिस्तान नाम की कोई बेहतरी नहीं हो। है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम से कम जो पाकिस्तान की जो असल जो उसकी जो है, उसके अपने असासे हैं, कम से कम जो उसकी अपनी जो मलकियत है, उसकी जो अपनी जो उसकी ठीक उसको है। नहीं हमने करना चाहिए ना। ठीक हो सब गया, हम ये इसका लेकिन वो चल भी नहीं ना पा रहे। अब पीआईए वो कह रहे हैं जी इतना तो इसके ऊपर पीआईए के ऊपर करते हैं। नहीं है जो हाँ। हम जो कहते हैं ना, हम फेथफुल नहीं है। कहते हैं कि किसी भी आप किसी जगह काम करते हो, आप किसी जगह पे आप चलना चाहते हो, निजाम बनाना चाहते हो, आप दो चीजें आपके अंदर होना, एक फेथफुल हो, एक आप ऑनेस्ट हो। ठीक है, अपने काम के साथ, अपने कंट्री के साथ सिंसियर हो। वफादार हो, सिंसियर हो। ठीक है, तो क्या हम लोग अपने कंट्री, आप अपने पाकिस्तान के साथ, मैं आप सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ? मेरा एनालिसिस है वो हम अपनी जात से सिंसियर नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुने जी इधर आ जाइए। जिसकी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है। मेरी और आपकी, ठीक है। हमने क्या ऑनेस्टी करनी है पाकिस्तान के साथ?
पाकिस्तान के साथ ऑनेस्टी वो करे जो जिनकी जेब में सारे अखराजात हैं पाकिस्तान के। नहीं, लेकिन मेरी request है- ईमानदार तो मुझे भी होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। लेकिन अकेले हम वन साइडेड ईमानदार होके क्या करें चौधरी साहब, मुझे बताएं ठीक है, कब नहीं, तक चलना है देखिए ऐसे? मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मेरा काम है लोगों को बताना कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपने जैसे बताया कि आप स्टूडेंट भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करती हैं। आपका काम है बच्चों को बताना कि स्कूल में जाओ, बच्चियों को बताना कि भाई स्कूल में जाओ, एजुकेशन हासिल करो। मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, आप अपना काम ईमानदारी से करें। कोई एक दिन तो आएगा जब हमारी वजह से चेंज आ सकता है, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में चेंज आएगा, हमारी सोच में बदलाव आएगा। ऐसे ही है, आप अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने हिस्से की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और अवाम से भी, यार अपने एसेट्स को बेचने की बजाय अब क्या 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 बेचेंगे मुझे बताएं, और कब तक ऐसे चलेगा? हाँ, घरों कब के तक? निजाम ऐसे नहीं चलते होते ठीक है कि एक दिन पीआईए बेच दिया, दूसरे दिन भाई। स्टील मिल जिस बेच दी। जिस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की, डेवलपमेंट की जरूरत है, बजाय उसको गिरवी रखने के, बजाय अपनी जान छुड़ाने के, ठीक है। डेवलपमेंट करें, पैसे लगाएं, ठीक है। जहन लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। ठीक है। अच्छा, नेबर की अगर बात करें, आज खबर ये थी, कल की खबर है कि भाई वो दुनिया 2025 में इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा प्रॉपर। अभी 5वीं है, चौथी बन जाएगा, 27 में तीसरी बन जाएगा। वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है दिन ब दिन। IMF की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है। और हम जो उनसे दिन ब दिन अपने सासे बेचते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एजुकेशन पे ऐसे क्या वर्क किया, उनके अवाम, उनके पॉलिटिशियन और हमारी अवाम और पॉलिटिशियन में क्या फर्क है? उन्होंने काम किया है, बजाय उन्होंने ना, मैं बड़ा सिंपल सा इसमें फिनोमिना है। जब तक हम मुसलमान, काफिर और दोस्त, दुश्मन, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, इन चीजों में से नहीं ना निकलेंगे। ठीक है, और उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कौन हिंदू है हमने उसके साथ ट्रेड करनी है, उन्होंने ये नहीं देखा कौन मुसलमान है हमने उसके साथ ट्रेड करनी वो है। तो सऊदिया के साथ भी अपने कर रहे हैं। ममालिक वो के तो- हाँ देखें, ममालिक की दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं होती चौधरी साहब, ममालिक की अपने मफाद होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। जब तक पाकिस्तान, जब तक हमारी अवाम, जब तक हमारी हुकूमत पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं ना देखेगी, ये जी। पाकिस्तान की डेवलपमेंट को नहीं ना देखेगी, ठीक है। प्रायोरिटाइज नहीं करेगी, जब तक ठीक है, हमने जब तक इस सोच प्रायोरिटाइज से नहीं किया जब हुआ। तक हम इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि ये जो है हिंदू हैं इनके साथ नहीं ट्रेड करनी, ये काफर है इनके साथ नहीं करनी, ये वो है इनके हम साथ लोग नहीं कर सकते तब तक, बेहतरीन बड़ी माजरत के साथ नहीं कर सकते जब तक हम अपनी एजुकेशन पे काम ना करें, जब तक हम अपनी एम्पावरमेंट पे काम ना करें, Country जब के तक साथ टेक्नोलॉजी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और टेक्नोलॉजी पे काम ना करें, हम नहीं कर सकते। और ये सब चीजें, इन सब चीजों के साथ एक ही चीज इंटरलिंक्ड है, वो ऑनेस्टी है और वो डिवोशन है। ठीक। हमारा डिवोशन कहाँ पे निकलता है? कहाँ पे? तू तड़क पे निकलता है, ठीक है। काफिर पे निकलता है, दुश्मन पे निकलता है। हमारा डिवोशन जो है कंट्री को सर्व करने में नहीं निकल रहा। अपने डिवोशन को डायरेक्शन सही दो भाई। ठीक है, अपने- जज्बा बहुत है, हाँ। लेकिन उसे जो उनसे अच्छी हमारे हाँ। सबसे पहले हमारे ईमान पुख्ता होना चाहिए, हमारा अच्छा। यकीन पुख्ता होना चाहिए, ठीक है। हमारा ट्रस्ट अल्लाह और उसके नबी पे होना चाहिए। ठीक है, कहते तो हैं अभी जो पाकिस्तानी है उनका ईमान आपके ख्याल से अल्लाह पे नहीं है? अल्लाह आपका पे- ईमान अल्लाह पे नहीं है? अल्लाह भी ईमान है। मैं फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ, हम लोग कहते हैं हम लोगों के पास इल्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसमें अमल करने वाला नहीं है। खुदा का वास्ता है, अपने हर एक काम में अल्लाह और उसके नबी को शामिल करे। जहाँ पे हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं, शायद अल्लाह की तरफ से हमें कोई हदायत तो इसका हुक्मरान मतलब है मिले। अभी अल्लाह हमारे से नाराज है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, बड़ी इसका खूबसूरत नहीं, नहीं, इसका एक मतलब- मिनट। हाँ। हर चीज जो है, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और है। कहा कि आप क्यों मेहनत बनाया करो, है? हर चीज में- क्यों बनाया है? क्योंकि उसको डिसीजन की पावर दी है, ठीक है। उसको फ्रीडम ऑफ एक्ट दी है, ठीक। इस वजह से उसको अशरफुल मखलूकात कहा गया ठीक है। है। सारा कुछ तो उसने दे दिया है। दिमाग हमने चलाने, हाथ पैर अपने चलाने, हाथ पैर हम ना चलाएं, ठीक है। दिमाग हम ना चलाएं, हर चीज- ईमानदारी से हम ना चले और हम कहते हैं ये अल्लाह का अजाब आया हुआ है। ओ भाई, हम सुस्त हैं, हमने करना ही कुछ नहीं है। जिस दिन से पाकिस्तान बना है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर किसी के अपने अपने मफाद है, हर कोई अपने अपने मफाद को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कोई फिरकावादियत को सपोर्ट कर रहा है, कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, कोई कश्मीर का रोना लेके बैठा हुआ है। कोई कह रहा है जी हमने जिहाद करना है, मतलब हर चीज। और जिहाद भी अगर करना है, मैं आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि सबसे अफजल जो जिहाद है वो जिहाद कौन सा भला? जिहाद बिन नफ्स, अपने आप से, जो अपने आप में खामी है उसे खत्म करो। हाँ, तो क्या हम अपने खामियों को खत्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ठीक इस है। पे इस पर आप आएंगे, यहाँ पर आकर सारा इस्लाम खत्म हो। हमारा इस्लाम शुरू हो रहा है वो जो बिल्कुल लास्ट वाला मैसेज है ना, जो बिल्कुल लास्ट पे करने वाला काम है, वहां से शुरू है। जो हमारी बेसिक्स हैं उस पे वो पता ही नहीं है किसी को। ठीक हो गया। अब आपने जहाद बिन नफ्स की बात की है, इधर खड़े हुए आधे लोगों को भी पता होगा,
जहाद बिन नफ्स में फिर क्या क्या आ जाता है मुझे ठीक है बताएं। कि अपने आप को ठीक करें, अपने अंदर से खामियां, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, ईमान, सेल्फ हाँ, कंट्रोल, ठीक। सच्चाई, ठीक है। मेहनत, ये ठीक सब है। नहीं आता लेकिन मुझे बताएं। पाकिस्तान में नो डाउट, मैं इधर एक और चीज क्लियर कर दूं कि भाई मैं ये नहीं कहता कि अगर चोरी हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, अगर करप्शन हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, चौधरी साहब, अगर हर डाके हो रहे हैं जगह, बाकी हर भी जगह कंट्रीज में, बात लेकिन नहीं। यहाँ पे फिर चोरियां, डाके, शराबें, सारा कुछ हर कहीं चल रहा है, फिर भी वो काफिर हो गए, हमसे क्यों आगे जाए जा रहे हैं भाई? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आप हम ईमानदार होंगे या कहीं क्यों ना कहीं आगे अपने- जाए जा रहे हैं? अपने कंट्री के साथ वो sincere लोग होंगे। अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क के मफादात के साथ सिंसियर हैं, अपनी अपनी सीटों के साथ और अपनी अपनी जेबों के साथ सिंसियर नहीं है। रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ऐसे ही है, नज़्म ज़ब्त है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सिंसियर हैं। ठीक है। अंग्रेज हमसे क्यों कामयाब है? क्यों कामयाब उसने है? अपने रूल्स पे फॉलो किया है। तो हम क्यों नहीं करते? हम लोगों के रूल्स बनाते हैं, उनके कोई अमल ही नहीं करता, खुद हम लोग के रूल्स को तोड़ते हैं। तोड़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान वो काफिर है, अच्छा। लेकिन उनके अंदर इंसानियत है। अच्छा, तो ठीक है हमारे ना, अंदर नहीं, ठीक है ना, आपके अंदर हम मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान हैं, ठीक है। हमें अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे है। इंसाफ के तकाज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो हमारा मुल्क बना, जो हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमें मुल्क दिया है, वो तो दे दिया ना उन्होंने भाई, दे वो दिया। मुल्क तो दे ठीक है। दिया, अब तो आजादी हमारे ऊपर अब जो बैठे हुए हैं, हुक्मरान बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए अदल करें, इंसाफ करें, नीचे देखें। हम मुसलमान हैं, क्या हम हर एक का ये कहते हैं अगर आज पाकिस्तान पीछे है, वो इंडिया की वजह से, वो चाइना की वजह से, वो ईरान की वजह से। किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। अगर कोई लीडर ऊपर बैठा है, अदल, उसे इंसाफ देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए कि नीचे की आवाम, नीचे का तबका है, उसको लेकर ऊपर जाना है। अब बाहर के लोग हैं, बाहर की यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे तालीम का भी तकाजा है, वहाँ पे इंसाफ है, मेरिट है, मेरिट education का है, भी एजुकेशन है, ठीक है ना। अगर गरीब का बच्चा है, वो भी वहीं पे स्कूल स्टडी कर रहा है, ठीक है। अगर अमीर का बच्चा है, वही स्टडी कर रहा है, ठीक है। ट्रैवल जो है, अमीर का बच्चा उसी में ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे जो अमीर ज़्यादा हैं वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और जो बेचारे गरीब हैं उनको मेट्रो में घूम रहे हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, हमारी बहनों को फैसिलिटीज नहीं है, हमारी बहनें, हम आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज दबाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो ये बेहतर कैसे होगा? मतलब आपने भी ये देखें, हमें मेरा भी बड़ा दिल दुखता है कि लेट्स सपोज ये भी बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान में ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है। ये अंबर हाशमी ने बात की, इन्होंने भी यही बोला कि पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं। नो डाउट मैं भी चाहता हूँ, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के इश्यूज खत्म हो, लेकिन कैसे खत्म होंगे? हम डेली ये बात करके चले जाते हैं कि ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये मसला खत्म कैसे होगा? कैसे भाईजान? तकरीरें लंबी लंबी बातें करने से नहीं, हमें इन चीजों पे अमल करना चाहिए, एकजुट होकर, एक जान होकर, जैसे कि पाकिस्तान के लिए, और मुखलिस होकर, ठीक है, मेहनत करके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो अमीर ज्यादा होता है वो थोड़ी सी मेहनत करता है, वो उसको रेफरेंस के साथ, किसी के साथ उसको अच्छी पोस्ट मिल ये चीज है जी। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? स्पीच आप कर लेती हैं, मुझे ये बताएं चेंज कैसे आएगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेंगे? ये जो आए दिन हम बुरी खबर सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, कभी अच्छी खबर कैसे आएगी? अच्छी खबर तभी आएगी, जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं ना लड़ाई झगड़ों में, फतवे लगाने में, फतवे लगाने में, डेवलपमेंट पे वो एनर्जी लगाएं, और लोगों के साथ जो है वो मुस्लिम काफिर इस बिना पर लड़ने की बजाय उनसे सीखें, जैसे चाइना और इंडिया सीख रहे हैं ना, एक दूसरे से, और एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखें कि क्या मफाद हासिल किया जा सकता है। हमारे खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाएं, बजाय दुश्मनियों को परवान चढ़ाने के अपनी पॉलिसी को बेहतर करें, अपनी आवाम को बेसिक नेसेसिटीज उनकी पूरी करें, बेसिक नीड्स उनकी पूरी करें, और एजुकेशन को प्रमोट करें, एम्पावरमेंट को प्रमोट करें, और पॉलिसी के पर ध्यान देने के साथ साथ दूसरे ममालिक के साथ, हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, और जिनको अपने खाम-खा का दुश्मन बनाया हुआ है ना भाई साहब, उनके साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। वो तो आप कह रही है ना उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करें, लेकिन वो अब ये कहते हैं कि अब हम तब तक अपने रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान जो उनका एक स्टांस है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या इन चीजों से दूर नहीं हटेगा। खैर तो निकले ना इन सब चीजों से, बंद करें। वहाँ एनर्जी लगा रहे हैं, एजुकेशन पर लगाएंगे, पैसा क्यों नहीं लगाते? सेहत पर लगाएं, और एक चीज ये देखें, मैं आपको बता दूं, जैसे दलेरी से ये रोड पे खड़े होके मतलब इस तरीके से बात कर रही हैं, और कितने लोग पीछे खड़े हैं, कैमरामैन अगर दिखाएं कितने लोग पीछे खड़े हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि आगे साथ खड़े होके बात ही कर दें। तकरीरें करने से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास बेहतर होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए, और हमारे मुल्क के लिए
मुखलस तरीके से जैसे कि वादे किए जाते हैं, जैसे कि काम होना चाहिए, वैसे काम होना चाहिए हो गया जी। और इंसाफ होना चाहिए। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। वो मुल्क का बेड़ा जो है वो तबाह होता है, वो कभी कामयाब की नहीं हो सकता। ठीक है, चलें जी, खैर अच्छा लगा। आज और भी लोग मौजूद थे, अंबर हाशमी ने भी अपनी ओपिनियन दी। आपको अंबर हाशमी की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको कैसी लगी ये भी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।